तो दोस्तों आज संडे है, छुट्टी का दिन है, अप्रैल की 3 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये मेरे गार्डीनिया या गंधराज के पौधे पर है। बहुत दिन से आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि गंधराज पर जो वीडियो है वो शेयर कीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने, ये मेरा लगभग कह लीजिए कि 3 साल पुराना गंधराज गार्डीनिया का प्लांट है। एक्चुअल में मेरे पास गार्डीनिया के 2 प्लांट्स थे और लास्ट ईयर मैंने इन दोनों पौधों को सेम पॉट में जो है वो रिपोर्ट कर दिया था। लास्ट ईयर की अगर आप वीडियो नोटिस कीजिएगा, जब इस पर बहुत से जो फ्लावर्स हैं वो खिले थे, तो उस समय आपको दिखाई देगा इस तरह से सेम ये ऊपर की तरफ बहुत से जो नंबर्स में जो बंच है, जो फ्लावर्स हैं वो गुच्छे में निकल कर आए थे, बहुत सारी कलियाँ एक साथ निकल कर आई थी। उसका रीज़न यही है कि एक ही गमले के अंदर 2 पौधे एक साथ ग्रो किए गए और दोनों पौधों को, इसको मैंने इस तरह से, देखिए ये 10 या 12 इंच का गमला है, इसके अंदर रिपोर्ट किया था। आज की इस वीडियो को शेयर करने का जो पर्पज़ है वो बिल्कुल सीधा सा है। जो मेन बात है वो ये है कि बहुत से कमेंट्स आते हैं, हमारे जो पौधे हैं वो हेल्दी से ग्रो नहीं करते, प्लांट पर जो लीव्स हैं वो इस तरह से कुछ डॉटेड रहती हैं, कुछ में फंगस दिखाई देता है, या फिर उसके अलावा जो कलियाँ हैं वो खिलती नहीं हैं, वो खुलती नहीं है, गिर जाती हैं पहले से। तो मेरे पौधे में भी इस समय कलियां बहुत सी निकल कर आई हैं, लेकिन अगर बात करूं तो प्लांट की इस साल मेरे जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है। लास्ट ईयर अगर आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा आपको, तो वहां से अगर आप देखिएगा तो इसकी जो लास्ट ईयर हेल्थ है वो बहुत अच्छी थी, लेकिन इस साल सर्दी बहुत लंबी चली, उसके बाद इन पत्तियों में इतनी ज़्यादा अच्छी जो ग्रोथ है वो दोबारा से निकल कर नहीं आई। और दूसरी बात, मैंने इस पौधे को कोई फर्टिलाइज़र भी जो उसके बाद से है वो अच्छे से फीड नहीं किया। सबसे पहले अगर बात करें, अगर आपके पौधे में जो लीव्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं करती, इसकी पत्तियां इस तरह से कुछ येलो रहती हैं या लीव्स के अंदर जो ग्रीनिश कलर है वो प्रॉपर नहीं है, तो इसका रीज़न है इस पौधे को आयरन ज़्यादा चाहिए होता है, आयरन की डेफिशिएंसी या फिर माइक्रोन्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये लाइट ग्रीन लीव्स, तो ये बहुत बड़ा रीज़न रहता है। अगर पौधे में आयरन की, माइक्रोन्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी रहेगी, जिंक की डेफिशिएंसी रहेगी, तो पौधे की जो पत्तियां हैं वो लाइट ग्रीन कलर के अंदर आपको दिखाई देंगी। तो प्लांट जो है वो स्ट्रेस में रहता है, इसके कारण से भी जो पौधे की इस तरह से जो कलियां हैं वो गिरती रहती हैं। दूसरा रीज़न है, इस पौधे को कई बार बहुत से मेरे दोस्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा शेडेड प्लेस, जहाँ पर छायादार जगह रहती है, धूप नहीं मिलती, वहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो वहाँ पर भी ये प्लांट्स जो हैं कई बार अपनी बर्ड्स को प्रॉपर फ्लावर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये रहता है कि इनको धूप अच्छी चाहिए होती है जब इन पर कलियाँ बनती हैं, तो इस कारण से भी इनकी जो कलियाँ हैं वो गिरती रहती हैं। तीसरा एक बड़ा रीज़न रहता है इस पौधे में मॉइस्चर मेंटेन ना करना, इसको मॉइस्चर चाहिए होता है। लास्ट ईयर मैंने इस पौधे की, देखिए इस तरह से जो है वो राइस हस्क से मल्चिंग की थी, तो तभी से अभी तक ये जो मल्चिंग है ये कंटिन्यू है इसके ऊपर। इसने उसके बाद से अपनी जो ग्रोथ है वो अच्छे से की, लेकिन लीव्स की कमी आपको दिखाई देगी। इसके अलावा इस पौधे को जो सॉइल है वो एसिडिक चाहिए होती है, एसिडिक सॉइल लविंग प्लांट है। अगर पौधे की जो मिट्टी है वो प्रॉपर एसिडिक नहीं रहेगी तब भी ये प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। इसकी लीव्स में इस तरह से बहुत बार आपको रस्ट डिसीज़ इस तरह से ये भी दिखाई देगी, तो प्रॉपर जो फंगीसाइड का स्प्रे है इन पौधों के लिए वो भी ज़रूरी रहता है। तो बहुत लंबे समय से मैंने इसकी केयर, जो देखभाल है वो नहीं की। तो ये तो बात हुई बेसिक चीज़ों की, इनको पौधों को जो है वो मॉइस्ट सॉइल चाहिए होती है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। आज इस पौधे को मैं फर्टिलाइज़र फीड करूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि इस बार भी मेरे पौधे पर लास्ट ईयर की तरह जो कलियां हैं वो प्रॉपर खिलकर निकलें। आपको जो फूल हैं वो मैं जल्द इसकी अपडेट में आपको ज़रूर इसके जो खिले हुए फ्लावर्स हैं वो दिखाऊँ। तो फर्टिलाइज़र की बात करूं दोस्तों, इन पौधों को जो चाहिए होता है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। आप कोशिश कीजिएगा इन पौधों में ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मत कीजिए। ये जो प्लांट्स रहते हैं इनको हाई नाइट्रोजन पसंद रहती है, क्योंकि ये ज़्यादा ग्रीनरी को लिए रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पर जो इस्तेमाल की है ये ऑर्गेनिक मैन्योर है। ऑर्गेनिक मैन्योर एक तो सॉइल को जो है वो एसिडिक रखेगी, दूसरा इसके अंदर नाइट्रोजन की वैल्यू जो है वो अच्छी रहती है, साथ के साथ फॉस्फोरस और पोटेशियम और बहुत से जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं वो भी अवेलेबल रहते हैं। साथ में थोड़े से सीवीड ग्रैनुअल फॉर्म में मैंने इस्तेमाल करना है यहाँ पर। ये ग्रैनुअल फॉर्म में जो सीवीड है ये 1 बड़ा चम्मच, ये धीरे धीरे सॉइल में जो है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होंगे, धीरे धीरे प्लांट को जो फर्टिलाइज़र है वो मिलता रहेगा। तो इसलिए फास्ट फर्टिलाइज़र यहाँ पर मैं कोई भी इस्तेमाल नहीं करने वाला। और साथ में ये देखिए, ये मस्टर्ड केक है। अब बहुत से क्वेश्चंस रहेंगे, जो मस्टर्ड केक है वो बहुत जल्दी से जो पौधा है वो इनटेक करता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा तो मैंने मस्टर्ड केक का यहाँ पर जो पीसीज हैं वो
यूज़ किए हैं। इसका रीज़न ये है कि इस बार इन पीसीस को लगभग ये 5 ग्राम के आसपास जो मस्टर्ड केक है सिंपली मैं यूज़ करने वाला हूँ। इन पीसीस को मैं ऐसे ही सॉइल के ऊपर जो है वो रख दूंगा, केवल बिठा दूंगा। इससे धीरे धीरे ये पानी के टच में, मिट्टी के टच में आते रहेंगे और धीरे धीरे ये जो ऊपर से जो ये इसके अंदर से जो कह सकता हूँ कि फर्टिलाइज़र है वो डीकम्पोज होकर मिट्टी के अंदर जाता रहेगा, जिससे पौधा धीरे धीरे इस फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब करता रहेगा। और उसके अलावा इन पौधों को फॉयलर स्प्रे की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, जिसके अंदर अच्छा जो माइक्रो न्यूट्रेंट रहे या फिर आयरन रहे या जिंक रहे, इस तरह से जो मिक्स फर्टिलाइज़र है वो अवेलेबल रहे। तो सबसे पहले इसको फर्टिलाइज़र को जो है वो मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर 50 ग्राम जो है ये ऑर्गेनिक मैन्योर है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल कीजिएगा, और साथ में जो है माइक्रो न्यूट्रेंट सीवीड ग्रैनुअल। तो इसको मैं इस तरह से मिट्टी के ऊपर की साइड में पौधे के चारों तरफ जो है वो स्प्रिंकल कर देता हूँ। और आप चाहें तो इसकी गुड़ाई करके भी इसको जो है वो मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। बहुत से कमेंट्स आते हैं, हमने नया पौधा जो है वो नर्सरी से लेकर आए हैं, क्या उस पौधे को इस समय पर रीपॉट करें, उसमें जो कलियां हैं वो बनी हुई हैं। तो ऐसी कंडीशन में इन पौधों को रीपॉट मत कीजिएगा। ये पौधे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं और थोड़ी सी मिस्टेक होने से इनकी जो बर्ड्स हैं वो गिरने लगती हैं। अब बात आती है इस तरह से, देखिए इसको फर्टिलाइज़र को हमने दे दिया, इसके बाद इस तरह से मैं सभी तरफ इसके चारों कॉर्नर्स में इस तरह से जो मस्टर्ड केक है इसको प्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए सभी जगह पर मैंने मस्टर्ड केक को जो है वो प्लेस कर दिया। फर्टिलाइज़र को फीड करने के बाद हमें जो सबसे पहला काम करना है, इस पौधे को जो है वो वाटरिंग करनी है, ताकि फर्टिलाइज़र अपना जो वर्क है वो स्टार्ट कर पाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं सीवीड लिक्विड है लगभग 3 ml के आसपास इस पानी के अंदर, 1 लीटर पानी के अंदर जो है वो डिज़ोल्व कर दूंगा। इससे जो पौधा है वो जल्दी से एक तो इस फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर पाएगा। इसमें पावर रहती है पौधे को जो फर्टिलाइज़र इनटेक कैपेसिटी को बढ़ाने की, और दूसरा इसके अलावा ये जो फर्टिलाइज़र है ये मिट्टी के लिंक में आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने फर्टिलाइज़र को जो अच्छे से जो है वो डिज़ोल्व कर लिया, मिक्स कर लिया, और अब हम इस फर्टिलाइज़र को यहाँ पर देखिए गमले की मिट्टी में जो है वो अच्छे से फीड कर देंगे। मिट्टी इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो पोरस, वेल ड्रेन्ड, लेकिन मॉइस्चर को होल्ड करने वाली रहनी चाहिए। जैसे मेरी आप मिट्टी देख रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ खड़ा नहीं होएगा, लेकिन मॉइस्चर को होल्ड करेगा। तो इसलिए जब भी आप इसकी मिट्टी तैयार कीजिए, उसके अंदर एक हिस्सा जो है वो नॉर्मल गार्डन सॉइल, एक हिस्सा कोकोपीट, एक हिस्सा जो है वो कंपोस्ट या खाद का, और एक हिस्सा जो है वो रेत, सैंड या बजरी का इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए पानी देने के तुरंत बाद ही पानी जो है वो नीचे की तरफ निकलने लगा, तो ये साइन है मिट्टी बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो पोरस है, वेल ड्रेन्ड है। ये सब तो हमने फर्टिलाइज़र फीड किया इस पौधे को, इसकी सॉइल के अंदर जो रूट से वर्क करेगा। अब हमें लास्ट में क्या काम करना है, लास्ट में इसको एक अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जैसे मैंने आपको बताया, जो आयरन रिच रहे, जिससे इसकी जो ग्रीनरी है वो बढ़ने लगे। तो इस तरह से अच्छा एक जो आयरन रिच फर्टिलाइज़र है, इस तरह से आपको पौधे की लीव्स पर जो है वो शॉवर करना है, जो भी आपके पास रहे। वैसे एग्रोमिन मैक्स आता है तो वो बहुत बढ़िया से वर्क करता है, लेकिन वो केमिकल रहता है। तो मैं बहुत बार सीवीड लिक्विड का, बायो 20 का, इस तरह से बहुत से जो फर्टिलाइज़र रहते हैं वो अवेलेबल रहते हैं सीड शॉप पर, उसका इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो रिज़ल्ट आप अपने एरिया में जो भी आपको अच्छा फर्टिलाइज़र मिले उसका रिज़ल्ट 1-2 बार चेक कीजिए, और फिर जो है उस प्लांट की जो ग्रोथ है वो देखिएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और जल्द ही जैसे इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी वैसे ही आपके साथ फिर से वीडियो शेयर करूँगा। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।